कि जब युद्ध होते हैं तो लोग मरते भी हैं। अब जब बाबर आया तो वो यहाँ भजन कीर्तन करने तो आया नहीं था, वो तो मुगलों का राज बनाने आया था ना। तब भी युद्ध हुए थे, और वो युद्ध जो थे भारत में भारतीयों को मारकर हुए थे। तो फिर ये सब पहले क्यों नहीं पढ़ाया गया? पहले ये क्यों बताया गया कि ये लोग बहुत अच्छे लोग थे जो आए थे और यहाँ की संस्कृति फैलाने के लिए आए थे? वर्मा जी, मेरी आवाज आ रही है? नाविका जी, हाँ मेरी आवाज आ रही है आपको? जी। समझ नहीं आ रहा। नाविका जी मेरी आवाज आ रही है? बिल्कुल आ रही है, बोलिए। देखिए नाविका जी, 2014 में भारत की खोज हुई थी, और एक गुजरात से वास्को डिगामा का साहब आए थे जिन्होंने भारत खोजा था। उससे पहले ना भारत था, ना इतिहास था, ना मुगल था, ना हिंदू थे, ना मुस्लिम थे, ना सिख थे, ना बौद्ध थे, ना पारसी थे, ना ईसाई थे। ये मैं नहीं कहता, क्योंकि महात्मा गांधी जी का कोई योगदान नहीं रहा इसमें। ये कंगना रनौत, इनकी होने वाली डिप्टी पीएम, कहती हैं कि नई आजादी में कोई योगदान किसी का नहीं है, और देश आजाद और भारत की उत्पत्ति 2014 के बाद हुई है। तो 2014 से जो उत्पत्ति हुई, तो आज 2025 में ये चित्रण जो प्रस्तुत किया जा रहा है, मैं आपको बताता रहता हूं कि एक नया पाठ्यक्रम भारतीय जनता पार्टी जब लेके आती है, तो जब पाठ्यक्रम फेल हो जाता है, चूंकि पहले फूड बिल एक्ट पास कामड़ के शुरू में आया, फेल हो गया। अब वो कामड़ के ऊपर और दूसरी चीजें फेल हो गई जो कामड़िए उत्पाद कर रहे हैं। तो अब ये नया पाठ्यक्रम इन्हें बिहार चुनाव के लिए चाहिए कि भाई अब क्या लाया जाए। बाबर हो, अकबर हो, औरंगजेब हो, इतिहास में जो लिखा गया वो हिंदू हो, सिख हो, बौद्ध हो, पारसी हो, ईसाई हो, कोई 1556 से लेकर 1605 तक अकबर ने वहां पर अपना साम्राज्य किया। ये तो 700 साल मुस्लिम डायनेस्टी ने किया था, 200 साल फिर ईस्ट इंडिया कंपनी ने किया था, उसके बाद भारत आजाद हुआ था। तो मैं ये बताना चाहता हूं कि सरकार का एक एजेंडा है, नया पाठ्यक्रम है। सरकार नया पाठ्यक्रम नया कहाँ है? बाबर पहले भी पढ़ाए गए थे, अकबर पहले भी पढ़ाए गए थे, औरंगजेब पहले भी पढ़ाए गए थे, लेकिन उन्हें महान बताने का काम किया गया था। मैं पूछ रही हूं, महान तो थे नहीं ना। अगर भारत की सरजमीन लूटकर अपना साम्राज्य बिछाना चाह रहे थे तो वो महान भारतीय तो नहीं थे ना, मुगल थे, आक्रांता थे। अब आक्रांता को आक्रांता बताया जा रहा है, तो इसमें दिक्कत क्या है अजय वर्मा जी? ये तो जवाब दे दीजिए। अब पता नहीं वो कौन थे, क्या नहीं थे, ये तो भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस तय करती है कौन आक्रांता है, कौन राष्ट्रद्रोही है, कौन देशद्रोही है। नहीं, जो हिमाचल में एक जब आपको इतिहास का ज्ञान ही नहीं है तो मैं आगे क्या पूछूं? आपको यही नहीं पता कि मुगल जो हैं वो बाहर से आए और यहाँ आक्रांता बने, वो सेंट्रल एशिया से आए थे, वो कोई भारत के लोग तो थे नहीं। जब आपको इतिहास ही नहीं पता तो मैं आपसे आगे क्या पूछूं? लेकिन शहजाद पूनावाला, ये भगवाकरण है, ये आप पर इल्जाम है, ये आप पर आरोप है। जवाब दीजिए कि ये भगवाकरण क्या बिहार के चुनाव के लिए है? देखिए, कुछ लोगों की पार्टी ही विदेशियों ने बनाई है और विदेशी उस पर रूल कर रहे हैं आज भी। तो जब उनको पार्टी के नेतृत्व में विदेशी से कोई गिला शिकवा नहीं है, तो देश में आक्रांता आए, आईसिस मानसिकता वाले मुगल आए और उन्होंने किस प्रकार से धर्म परिवर्तन करने के लिए अनेकों चीजें की, मंदिर तोड़े, जिजिया लगाए, उस पर उनको क्यों असर पड़ेगा? देखिए, मैं शुरुआत में कहना चाहता हूँ, वर्षों तक फर्जी सेकुलरिज्म के नाम पर, औरंगजेब फैन क्लब काम पर, वोट बैंक को करके पैम पर, सच्चे इतिहास को किया इन्होंने हम पर। नाविका जी, आज जो बच्चे देख रहे हैं ना, आपकी डिबेट पाठशाला के लिए रेडी हो रहे होंगे, पर आज की डिबेट भी देखते हैं। आपको पता है, चित्तौड़गढ़ के मैसेकर में अकबर ने 30,000 राजपूतों को मारा, सिविलियंस को, अनआर्म्ड सिविलियंस को। कौन मारता है ऐसा? आईसिस। औरंगजेब ने गुरु तेग बहादुर साहब को, जो 90 हमारे सिख के गुरु थे, उनको खुलेआम सरेआम मार दिया। औरंगजेब ने काशी विश्वनाथ मंदिर तोड़ा, केशव राय मंदिर तोड़ा। जहांगीर ने, जो 5वें गुरु थे हमारे सिखों के, गुरु अर्जान देव, उनको गरम तेल में उनको उबाल कर मारने का काम किया। औरंगजेब ने छत्रपति संभाजी महाराज, महाराष्ट्र के सुपुत्र, उनको मारा। फिर उसके बाद, क्योंकि धर्मांतरण नहीं किया, फिर उन्होंने मंदिरें तोड़े, फिर उन्होंने जिजिया लगाया। तो ये उनका इतिहास है। अब देखिए नाविका जी, दुख की बात क्या है, हमारे देश में एक
गुलामी मानसिकता को चलाने की एक लंबी एक आदत रही है। वैसे तो अगर विदेश में कॉलोनियल सिंबल्स को हटाया जाता है तो ये सेलिब्रेट करते हैं, पर आज जब हम लोग ये गुलामी के चिन्ह हटाते हैं, गुलामी का इतिहास हटाते हैं, और हम लोग मान लीजिए कि जो जॉर्ज क्रॉस लगा हुआ था नेवल एंसाइन में, उसको हटाकर छत्रपति शिवाजी महाराज का नेवल एंसाइन लाते हैं तो ये लोग चिल्लाते हैं। जब हम औरंगजेब रोड का नाम बदलकर एपीजे अब्दुल कलाम साहब के नाम पर करते हैं तो ये चिल्लाते हैं। रॉस आइलैंड का नाम, रॉस कौन है? फ्रेंड्स का रॉस है, पता नहीं कौन रॉस। रॉस आइलैंड का नाम बदल के नेताजी सुभाष चंद्र बोस के नाम पर डालते हैं तो ये चिल्लाते हैं। राजपथ इनको ठीक लगता है, कर्तव्य पथ से इनको आपत्ति है। तो समस्या यही है कि केवल हिंदुओं के अत्याचार को हमेशा उसको लीपापोती करना। और देखिए ना, आज भी हो रहा है। कश्मीर के नरसंहार को, जो इस्लामिक जिहादी नरसंहार था, क्या कोई स्वीकारता है ये लोग? और जो अभी ये हुआ है मुर्शिदाबाद में, हिंदुओं को चुन चुन कर मारा गया, ये स्वीकारते हैं? तो हिंदुओं पर जो अत्याचार करता है ना, उसका महिमा मंडन करना और हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार को लीपापोती करना, ये यहां पर बैठे सभी लोग, देखो नीचे जो दो है वो शोएब जमाई, और इनसे पूछिए, ये पूछिए इस्लामिक जिहाद बोले, हिंदू टेरर रोज चिल्लाएंगे। एक बार बोल दे कि अकबर इस्लामिक जिहादी थे, एक बार बोल दे आईसिस। शोएब जमाई सवाल आपसे है। सीडी खत्म हो गई हो? जी नाविका जी, क्या सवाल है, पूछिए। आप सुन नहीं रहे हैं? 30,000 राजपूतों को मारना आईसिस वाला कार्य था, हाँ या ना? अकबर के जो सिपा सलार थे वो तो राजपूत थे। अच्छा। जो ब्राह्मण थे, जो उनके 9 रत्न थे, उनमें जो जंग के डिसीजन लिया करते थे, बड़े बड़े जो डिसीजन लेते थे, उसमें तो सब ब्राह्मण थे। अच्छा। राजपूत थे। चाहे वो जोधा अकबर के साथ उनकी रिश्तेदारी थी, राजा मान सिंह उनके रिश्तेदार थे। आज भी आप जयपुर में जाएंगे तो उनके नाम का अकबरी मस्जिद बना हुआ है राजा मान सिंह के किले के बाहर। राजा मान सिंह की और अकबर की दास्तान गाथा सुनाई जाती है वहां के टूरिस्ट गाइड के द्वारा, किस तरीके से राजा अकबर का मान सिंह के परिवार के साथ रिश्ता था, कितना बड़ा राजपूताना संबंध था। और उनका रिश्ता भारतीय जनता पार्टी के साथ है। जो उनके जो पुरखे हैं आज, जो उनके वंशज हैं, वो आज बीजेपी में उप मुख्यमंत्री हैं राजस्थान सरकार में। इसके बारे में भी एनसीईआरटी में पढ़ाया जाएगा क्या? बताता। क्योंकि देखिए, मुझे आपने बोलने का मौका दिया तो मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि माना कि ठीक है, आप सबको आक्रांता कह रहे हैं और जालिम कह रहे हैं, हम कह रहे हैं या हैं वो आक्रांता? आप क्या कह रहे हैं? देखिए, जब व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के हिस्टोरियन जब नहीं, आप तो पीएचडी करके आए हैं अच्छी यूनिवर्सिटी से ना, तो आप बता दीजिए कि बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब, ये क्या करने आए थे? ये भारतीय थे, भारतीय मूल के लोग थे, या ये सेंट्रल एशिया से आए थे और भारत की यहाँ वो मिल्क एंड हनी वाला जो देश था उनको लूटने के लिए आए थे? मुझे इतना बता दीजिए, आपने क्या पढ़ा है? Definitely, I have a PhD from one of the top university in India and postdoctorate from University of Texas. तो मुझे लगता है पढ़े लिखे सेन आदमी होने के नाते ये बात जानना जरूरी है आप लोगों को कि आप भी पढ़ी लिखी हैं कि बाबर आए थे सिर्फ, लेकिन बाबर के आगे जितने भी उसके वंशज और औलादे रहे वो यहीं पैदा हुई। ये लोग लूट के कोई सामान बाहर नहीं ले गए, बल्कि इसी देश में उनका कब्र भी बना, उनकी औलाद भी यहीं पैदा हुई, उसके आगे के जितने भी उनके औलादें आई, अकबर भी यहीं पैदा हुए, हुमायूं भी यहीं पैदा हुए, शाहजहां भी यहीं पैदा हुए, औरंगजेब भी यहीं पैदा हुए, बहादुर शाह जफर भी यहीं पैदा हुए। उन्होंने भारतीयों को तो मारा नहीं, वो भजन कीर्तन करने आए। अब युद्ध हुए, उसमें युद्ध में भारतीय मर गए, तो शहजाद पूनावाला इनको नहीं दिख रहा ना। शोएब जी व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी की बात कर रहे थे, ये फतना